ये जो कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े विनाश की तरफ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। केतु मीन्स हिडन तरीके से अटैक कि वाइट जो लोग हैं वहां पर वो रेसिज्म पर उतर जाएंगे। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था, आज से कोई 11 या 12 माह पहले, और एक वीडियो 1.5 वर्ष पहले भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय और जो एशियन कंट्रीज में लोग रह रहे हैं और जो विदेशों में रह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, अचानक ही 2024 के अंत के बाद भारत में वापसी होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले कनाडा की न्यूज़ जहाँ पे बहुत बड़ा स्लैक मंदी और भारतीयों का भारत में वापस आना, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं मेरे पास अभी कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि 2025 में भी बहुत सारे लोगों का भारत वापस आना एंड चाइना के लोगों का भी वहाँ पर वापस आना। हम आज अपने देश की बात करेंगे। ये तो बात अलग है कि पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का पाकिस्तान में वापस आना दिखाई दे रहा है, तो आखिर कारण बनेंगे क्या? देखिए, इसके लिए मैं विश्व लगन कुंडली का अध्ययन कर रहा था। विश्व लगन कुंडली ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये वो समय होता है जब हर वर्ष विश्व लगन कुंडली बनती है और इसी कुंडली से विश्लेषण किया जाता है कि विश्व के हालात क्या होंगे, विश्व में क्या-क्या घटनाएँ होंगी। और भी इसके साथ में कुछ आपको वीडियोज़ और भी देने वाला हूँ इसी कुंडलियों को मद्देनज़र रखते हुए। तो देखिए, इस कुंडली में जो जनता के सुखों का स्वामी है, सूर्य, जिनकी वजह से ये विश्व लगन कुंडली बनी है, 3rd हाउस में चले गए हैं। और सर्वाष्टक में स्कोर भी बहुत कम है। और सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है। सप्तम घर जो जाना जाता है, युद्धों के लिए जाना जाता है। और सूर्य का जो डिपॉजिटर है मंगल, नीच चले गए हैं 6ठे घर में। और मंगल यहाँ पे शनि के पुष्य नक्षत्र में, और मंगल की लगन के ऊपर शत्रु दृष्टि। और जो अकस्मात चीजें होती हैं, छापामार युद्ध होते हैं, षड्यंत्र, गुप्त शत्रु, 12th हाउस के ऊपर भी शत्रु दृष्टि मंगल की बनी हुई है। मंगल की जो 4th दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है भाग्य स्थान के ऊपर। और वैसे भी मंगल कुंभ लगन में शनि के शत्रु हैं और शुक्र के भी शत्रु हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े विनाश की तरफ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, और कुछ एक बड़ा षड्यंत्र भारतीयों का वापिस आना। और सोचिए क्या हो सकता है, विश्लेषण करते हैं। गुरु का वृषभ राशि में होना, शत्रु राशि में होना, और गुरु कुंभ लगन के लिए मार्क माने जाते हैं क्योंकि एकादशेष भी हैं, द्वितीयेश भी हैं। और गुरु इस समय मंगल के ही नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो इस समय मंगल के नक्षत्र में होना गुरु का ठीक है, कंफर्टेबलनेस रहती है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये सही नहीं बन रहे हैं। क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि केतु के ऊपर शनिदेव जी की भी दृष्टि है और गुरु की भी शत्रु दृष्टि बनी है। केतु मीन्स अष्टम घर, षड्यंत्र, जिसमें कि कौन रच सकता है? जो कोई इस्लामिक संगठन है और जिनके नाम है आपके आईएस, हमास, हूती, हिजबुल्ला एटसेट्रा। अब आप कहेंगे यही क्यों? क्योंकि मैंने पाकिस्तान की कुंडली का भी अध्ययन किया है, लेबनान, फिलीपींस एटसेट्रा। तो जब इन कुंडलियों का अलॉन्ग विद ईरान की कुंडली का जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान की कुंडली में जो वृषभ राशि आ रही है, इसके ऊपर अलग से वीडियो देने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि ट्रंप अभी सत्ता में आएंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो मैं बहुत पहले बना रहा हूँ, आज ये 4th ऑफ जनवरी 2025 है, कुछ दिनों में आपको वीडियो मिलेगा। तो किसी को अगर ये लगता है कि ट्रंप सत्ता में आएंगे और चीज़ें संभल जाएंगी,
जैसे कि ये भी माना जा रहा है कि युद्ध सेटल हो जाएंगे, कुंडली के हिसाब से नहीं दिखाई देता है मुझे। और ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ये जो विद्रोही ग्रुप हैं, इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तो होता है ना कि ये अपना युद्ध का जो दायरा है किसी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, नैरेटिव अलग तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, कुछ और इंड्यूस किया जाएगा लोगों के दिमाग में, जिसमें कि अगर ध्यान दें दोस्तों, हमारे भारत में भी जितना हिंदू मुसलमान नहीं होता है, इससे ज़्यादा विदेशों में रेसिज्म, जिसमें वाइट एंड ब्लैक बहुत ज़्यादा होता है। आज भी हमारे देश में जब ज़रूरत पड़ती है, धर्म और पंथों के बीच में लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जो लोग भारत में ही हैं, कभी विदेशों में इन्होंने भ्रमण नहीं किया, कभी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को ढंग से सुना नहीं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि विदेशों में इससे बहुत बदतर होता है। लेकिन वो होता है ना कि बदनाम करने की जब बात आती है तो हम अपने ही देश को बदनाम करते हैं, बाहर की कोई बात करना नहीं चाहता। यही तो है इंटरनेशनल मीडिया, जिन्होंने भी एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि एशियन कंट्रीज़ को बदनाम करना है, हमारे देश को बदनाम करना है। आप देखिएगा क्या होगा। ये जो मैंने विद्रोही बताए, ग्रुप्स बताए, इनकी कुंडली ये कह रही है कि ये कुछ बड़ा करने के प्लानिंग में है, क्योंकि केतु मीन्स हिडन तरीके से अटैक। हिडन तरीके से अटैक क्या हो सकता है कि लोगों के दिमाग में वहाँ पर कुछ इस तरह से कन्फ्यूज़न पैदा करना व्हाइट एंड ब्लैक्स के बीच में, कि व्हाइट जो लोग हैं वहाँ पर वो रेसिज़्म पर उतर जाएँगे। वैसे भी अगर हम लोगों के बारे में देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे भारतीय भी भागते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आज की डेट में भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि भारत में ज़्यादा पैसा है। ठीक है, माना कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्यापार भी बहुत बड़ा है, ये भी हमें मानना होगा। सो कहीं न कहीं एवरेज एंड आउट हो ही जाता है। और देखिए, यहाँ पर भारत में काबिलियत के दम पर प्रमोशन मिलती है लोगों को। ठीक है, अप एंड डाउन्स हर जगह होते हैं, लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर काबिलियत के दम पर प्रमोशन नहीं मिलती। और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ पे रेसिज़्म के बल पर आपको प्रमोशन मिलती है, आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। अगर आप 1-2 एग्ज़ाम्पल ले लेंगे कि गूगल के सीईओ कौन है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि पब्लिक दुनिया को दिखाने के लिए भी 1-2 एग्ज़ाम्पल नैरेटिव सेट किए जाते हैं। मुझे मालूम है कि इस तरह का भी कोई ना किसी के ना किसी ना आंसर आएगा किसी का कि नहीं, गूगल के सीईओ तो ये हैं। सो अब क्या होने वाला है, वहाँ पर इन लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा किया जाएगा, रेसिज़्म बढ़ेगा और जॉब्स में लोगों को परेशानियाँ होंगी, प्रमोशन नहीं होंगी। इसके साथ एक मंदी भी दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा स्लैक दिखाई दे रहा है आईटी कंपनीज़ में और बाकी भी जो डोमेन्स हैं, जिसमें कि एशियन लोगों की जॉब्स जाती हुई दिखाई दे रही है। अगेन जो लोग काबिल नहीं होंगे, वो जॉब पर बने रहेंगे रेसिज़्म के कारण, अपने कलर के कारण, और जो लोग काबिल होंगे, उन्हें अपनी जॉब गँवानी पड़ेगी और भारत वापस आना पड़ेगा। और यही नहीं, बल्कि आपस में लड़ाई-झगड़ा, शस्त्राघात, आपको अभी कुछ दिनों में न्यूज़ें सुनाई देगी 13 अप्रैल 2025 के बाद, कि अचानक ही किसी भारतीय छात्र के ऊपर विदेशी छात्रों के द्वारा कलर भेद को मद्देनज़र रखते हुए अटैक किया गया। किसी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के ऊपर किसी के ऊपर अटैक किया गया, एंड उसका भी जो रीज़न बनेगा वो रेसिज़्म ही बनेगा। किसी भारतीय नारियों के ऊपर कोई ना कोई शस्त्राघात या परेशानी या किसी तरह का यू नो किसी भी तरह से, मतलब लोगों को परेशान करना हर तरीके से। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी न किसी तरीके से जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिशें की जाएँगी। तो लोग डर के मारे विदेश छोड़ेंगे और भारत की तरफ वापस आना शुरू होंगे। नॉट ओनली भारत, जो एक और कंट्री साथ में दिखाई दे रही है, चाइना। चाइना और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि ठीक है, अभी एक ये भी नैरेटिव सेट हो रहा है कि चाइना जैसे ही ट्रंप आएँगे वहाँ का बिज़नेस कम हो जाएगा। ठीक है, माना, लेकिन अब ये भी तो मानना होगा हमें कि चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहाँ पर भी लोगों का मूव होना, बल्कि भारतीयों का शिफ्ट होना, जो विदेशों में रहते हैं और उन्हें एक एक आदत भी है कि उन्हें
अपने देश में ना जाकर किसी और देश में सेटल करना है। इस तरह की आप अभी न्यूज़ देखना शुरू करेंगे और ये जो वर्ष है 2026 और ये 13 अप्रैल 2025 से जो शुरुआत होने वाली है, ये सही नहीं है। तो ये भी एक कारण बनेगा कि लोगों को परेशान किया जाएगा, लोगों के ऊपर अचानक ही लड़ाई झगड़ा, पुलिस केसेस, लिटिगेशन, उनके घरों में तोड़फोड़, बच्चों को स्कूलों में बुली किया जाना, हॉस्पिटलाइजेशन में भी उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं देना, उनकी काबिलियत के ऊपर उनको प्रमोशन ना देना, उनके एक बहुत सारे फंड्स को रोक देना, झूठे केसेस बनाना। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं और रूट कॉज भी मैंने आपको बता दिया। आप सोचेंगे कि रूट कॉज तो अलग है और ये जो कनेक्ट हो रहा है तो ये तो गलत होने जा रहा है। दोस्तों, यही तो है ज्योतिष, कि कारण कुछ और होगा और वजह कुछ और बनेगी और रिजल्ट कुछ और निकलेंगे। तो जो लोग भी विदेशों में भारतीय हैं और आपको लगता है कि आप वहाँ पर कहीं सेफ नहीं हैं या कुछ परेशानी होने के आपको अंदेशा दिखाई देता है, तो प्लीज़ आप सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि 2026 के बाद भारत की स्थिति अलग होगी। और 2025 के बारे में भी मैंने भारत के बारे में बहुत सारी विश्लेषण भी दिए हैं, कुछ और भी वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो दोस्तों, कॉम्बिनेशंस ये भी बन रहे हैं कि जिस तरह से भारत के लोग और बाकी कंट्रीज़ के लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में मूव करते थे, एक अच्छा रहन-सहन, एक अच्छी सैलरी के लिए और एक अच्छी व्यवस्था के लिए, कानूनी व्यवस्था के लिए, सेफ्टी के लिए, वही लोग भारत एवं चाइना की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट ओनली भारतीय और चाइनीज़ और एशियन कंट्रीज़ वाले लोग, बल्कि वो लोग भी भारत और चाइना में मूव करते हुए आपको अभी दिखाई देंगे, जिन कंट्रीज़ के लोगों का भारत के साथ कोई भी लैंग्वेज के साथ तालमेल या धार्मिक चीज़ों के साथ कभी तालमेल नहीं रहा हो और जिन्होंने कभी भारत में आने के बारे में भी नहीं सोचा हो और कभी भारत को एज़ ए टूरिज़्म भी नहीं माना हो, और ऐसे लोग जो भारत के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं या चाइना के बारे में, वो लोग भी इन 2 कंट्रीज़ में धीरे-धीरे अभी आपको मूव होते हुए दिखाई देंगे फॉर एवरीथिंग, फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर कम्फर्ट, फॉर देयर फाइनेंशियल गेन्स, हर तरीके से। सो आप देखेंगे 2025 की जो वर्ष कुंडली है, ये इसी तरह के प्रभाव देते हुए दिखाई दे रही। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।